1 घंटे से ऊपर में रखें सर। ऑक्सीजन अगर 1 घंटे नहीं मिलेगा, हमारी चिंता उस बात को लेके, आपका मेंटेनेंस भी आवश्यक है, पर अगर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर 3 घंटे लगातार बंद रहा तो सर उसकी तो मौत निश्चित है ही। मेरी परिस्थितियां ऐसी है। हम आपसे वही अनुरोध कर रहे हैं कि अलग क्या है कि जो है 2 घंटे से ज्यादा जो है पीछे की ओर तो बोला कि गांजा के पति के नाम में बैठ गया, तो ऐसी लोकेशन में जगह बहुत तो मत जाइए आप। कोई सेकंड लेयर है तो थर्ड लेयर नहीं आएगी, नहीं वो तो आएगी, तो आप कुछ बोले आप रोक सकते हैं ना, हम रोक सकते हैं, वो तो आना है। अगर जो है आज जो सप्लाई की जो है जितनी जरूरत है किसी के घर पे, उतनी जरूरत जो है 3 महीने बाद उससे ज़्यादा जरूरत होगी। वो बारिश में जो है अपनी लाइनें चलेगी नहीं, अगर कभी जो है बोर्ड हो जाए फिल्टर जो बचे हैं हाँ उसमें मैं काम करूँगा। पर 1 बाय 1 हाँ 1 बाय उसमें क्या होता है सर, देखिए जो टीम आप 7-8 लोगों को भेजते हैं, आप 15 लोगों को भेज दीजिए तो 1 महीना कंप्लीट हो जाए। अब हो क्या रहा, आप बड़े बाजार के भी कोशिश कर दिए थे, ये तो नालायक सरकार आ गई। अब क्या करें, जो परिस्थितियां बन रही हैं, आपको क्या बोले अधिकारियों को, परिस्थितियां हमारी सरकार की तो सर सारे बिल आपको सामने दिए थे गरीबों के, और सही व्यवस्थित रूप से बिजली का चल नहीं रहा था सिस्टम, वापस वो कर दी, सब कर दिया। अब सर ये मतलब आओ धन्यवाद सर। अधिकारी चर्चा करिए किस विषय को लेकर यहाँ पे आप आए थे और क्या चर्चा करें। आज शहर कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल यहाँ पर अधीक्षण यंत्री माननीय नेगी साहब से मिलने आया है, क्योंकि देवास में बिजली की कटौती बहुत अंधाधुंध हो रही है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर घर घर में लगे हैं, वो बीमारों की व्यवस्था करने के लिए हमने निवेदन किया है कि बिजली नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कटौती के नाम पर जो अंधाधुंध जिस तरह से बिजली बंद हो रही है, आज नेगी साहब ने आश्वस्त किया है कि अधिकांश फीडर उनके सुधर चुके हैं और आइंदा इस तरह की कटौती नहीं होगी, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो प्रतिष्ठान बंद हैं, जो स्कूल बंद हैं या अन्य दुकानें बंद हैं, उनके बिल भी दिए जा रहे हैं। कांग्रेस कमेटी ने मांग की है कि मार्च, अप्रैल, मई 3 महीनों के बिजली के बिल माफ होना चाहिए, क्योंकि लॉकडाउन के कारण और कोविड के कारण जो परिस्थितियां बनी हैं वो किसी से छिपी हुई नहीं है। आर्थिक परिस्थितियां इस तरह जीर्ण शीर्ण हो चुकी है हर परिवार की कि वो अपने घर के किसी मरीज का इलाज भी नहीं करवा पा रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस कमेटी ने मांग की है कि 3 महीनों के बिजली के बिल संपूर्ण सभी के माफ होना चाहिए, क्योंकि अभी पैसा है ही नहीं किसी के पास, न तो सरकार की कोई सहायता मिल रही है, न कुछ हो रहा है। दुकानें बंद है और बिजली के बिल आ रहे हैं, दुकानदार कहाँ से भरेगा? आम आदमी जिसकी नौकरी छूट गई है, कारखाने बंद हैं, जीवन यापन कर नहीं पा रहा है, ऐसे में भी अगर सरकार मदद नहीं करेगी, मैं शिवराज सिंह जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि संपूर्ण मध्यप्रदेश वासियों के बिजली के बिल माफ होना चाहिए। साथ ही जो मार्च के पहले के बकाया है, उन सारी वसूली को स्थगित या निरस्त करना चाहिए जनहित के मामले में। ये सरकार चूंकि जनहितैषी अपने आप को बोलती है, मैं कांग्रेस कमेटी की ओर से मांग करता हूं कि जनता की सबसे तीव्र मांग यही है आज की परिस्थितियों में कि बिजली के बिल माफ होना चाहिए। आज हमने ज्ञापन दिया है और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर वास्तव में जनता के हित की सरकार होगी तो ऐसे उचित निर्णय जरूर लेगी। भैया कहीं ना कहीं भी अधिकारी साहब चर्चा करते हैं, ये भी कहा कि अगर हमारी सरकार होती तो आप 3 महीने के बिल भी पूरे के पूरे माफ कर। देखिए, आप जानते हैं अच्छे तरीके से कि देवास शहर कांग्रेस कमेटी ने हमेशा जनता के हित में पहले जब सरकार थी तब काम किए हैं। किसानों का मामला था, 2 करोड़ रुपए व्यापारी लेके भगा था, तो मध्य प्रदेश में पहला ऐसा देवास जिला था जहां पर 2 करोड़ रुपए सरकार ने दिए थे। आप सब गवाह उस बात के। जनता के हित में काम करना जनप्रतिनिधियों का दायित्व बनता है। मैंने इसलिए कहा कि मेरी सरकार होती तो मैं निश्चित रूप से उस तरीके से बात करता, मैं अधिकारियों का आके खुद घेराव भी करता। आज घेराव करने का मतलब कुछ नहीं होता, क्योंकि निकम्मे अधिकारी ऊपर बैठे हैं, यहाँ के अगर काम भी कर ले, प्रशासन ऊपर बैठा है, नेता ऊपर बैठे हैं, वो कुछ करने वाले नहीं है। हम जानते हैं हमारी सरकार होती कांग्रेस कमेटी की तो इस तरीके के निर्णय माननीय कमलनाथ जी निश्चित रूप से लेते हैं, जनता के हित में निर्णय लेते हैं। आज जो मारामारी का माहौल है, आप देख रहे हैं शिवराज सिंह जी की लेट नाती की वजह से क्या हालात हो गए मध्य प्रदेश में। लाशों का अंबार लग चुका है, न शमशान में जगह है, न अस्पताल में जगह है, न ब्लैक फंगस के इंजेक्शन मिल रहे हैं, न रेमडेसिविर मिल रहा है, न डॉक्टरों की जो आपाधापी चल रही है, बिल ज्यादा आ रहे हैं। कौन सा कंट्रोल है? आयुष्मान योजना के लिए बड़े बड़े अस्पताल भोपाल उन्होंने भगा दिया, डॉक्टरों को वीडियो चल रहा है। क्या कार्रवाई की शिवराज सिंह जी ने? कांग्रेस की सरकार होती तो शायद किसी अस्पताल वाले की इतनी औकात भी नहीं थी कोई बात कर सकता सरकार के खिलाफ। आम जनता का इलाज निश्चित रूप से होता। और कमलनाथ जी ने कहा था कि कोरोना का इलाज निःशुल्क होगा, ये प्रस्ताव
कैबिनेट में कमलनाथ जी पिछले साल ही पास कर चुके हैं। क्रियान्वयन की जवाबदारी तो शिवराज सिंह जी की है, वर्तमान मुख्यमंत्री जी की। जो प्रतिनिधि मंडल है शहर कांग्रेस भी आए, जिस तरह से जो लाइटें जा रही है कहीं ना कहीं लोग परेशान भी हो रहे हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? इस बारे में जो है चर्चा हुई, सभी प्रतिनिधि सदस्यों ने जो है इस चीज़ को माना भी कि ठीक है, जो है मेंटेनेंस है वो एक आपका ज़रूरी काम है, वो करना है। बाकी इस काम को ऐसा करा जाए कि जो लोग बाग ऑक्सीजन घर पे जो है मरीज है या वो यूज़ कर रहे हैं उनको तकलीफ नहीं हो, और जो है 2 घंटे से ज़्यादा समय के बाद में इन्वर्टर या वो भी दिक्कत देने लगते हैं। तो जो ये सुझाव है इसको मानते हुए, तो जो हमारे फीडर्स का काम हो चुका है उनको तो बंद करना नहीं है, बाकी जो बचे हुए हैं 12 से 15 फीडर बचे हुए हैं, तो जो अध्यक्ष महोदय ने सेशन दिया है इसको बराबर हम पॉजिटिवली फॉलो करेंगे। पहली जो लाइन जहाँ से निकल रही है तो 2 घंटे में जितना मेंटेनेंस हो सकता है वो करेंगे स्टाफ बढ़ाते हुए, और ज़रूरत हुई तो अगले 2 घंटे का शटडाउन अगले दिन या उसके अगले दिन। बिजली के बिलों को लेकर भी इन्होंने चर्चा करी कि जो बिजली के बिल आ रहे हैं मार्च पर, उनको भी थोड़ा सा इसमें रियायत दिए जाना चाहिए। इस विषय में ये जो है शासन स्तर का मैटर है, इसमें जो ज्ञापन दिया है तो मुख्य अभियंता उज्जैन को जो है ज्ञापन की जो है प्रति जो है जो भी आए हैं प्रतिनिधि उनके रेफरेंस देते हुए भिजवा दिया जाएगा।